Vikas Patel. I have secured AIR 73 in NIMSET examination 2022. I have prepared from Acme Academy for my NIMSET examination and currently pursuing MCA at NIT Trichy. तो विकास कैसे हैं आप? मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, इसकी कोई खास वजह? इसकी पहली वजह यह है कि हमारे सेमेस्टर ब्रेक्स लग चुके हैं, अब हमें घर आने का मौका मिला, और दूसरा हमारे अपने परिवार से मिलने का मौका मिला। परिवार एके एकेडमी भी मेरा परिवार ही है, यहीं से मैंने अपनी सक्सेस हासिल की है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप काफ़ी खुश लग रहे हैं सच में मुझे भी कि आप एक्मे अकेडमी वापस आ रहे हैं, आपको काफ़ी सारे बच्चों से मिलने का मौका मिला, आपने देखा, आपने उन लोगों से बातचीत करी। तो विकास, हम सब जानते हैं कि आप NIT तिरछी में पढ़ रहे हैं और NIT तिरछी इंडिया के MCA करने के लिए टॉप मोस्ट NITs में काउंट किया जाता है। तो आप वहाँ काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, आप ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आप वहाँ का करिकुलम देख रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट देख रहे हैं। सो हाउ इज़ एवरीथिंग देयर? NIT तिरछी का माहौल बिल्कुल पार्क जैसा है। वहाँ का हरियाली तुम जितनी भी देखो तुम्हें कम ही लगेगी। वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, तुमको सब अपने ही लगेंगे। वहाँ कोई ऐसा पढ़ाया नहीं है। वहाँ का जो सीनियर जूनियर्स का जो इंटरेक्शन है वो अपनों जैसा है। ऐसा लगेगा कि तुम अपने भैया अपने बहन से ही बात कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुमको बहुत ही मज़े आने वाले हैं, ठीक है। और ऊपर से मैं तो रहूँगा ही अगर तुम अगले साल आते हो तो। ग्रेट ग्रेट, काफ़ी अच्छा मोटिवेट करने का तरीका है स्टूडेंट्स को। तो विकास, आपका NIT तिरछी तक पहुंचने का जो सफ़र था, आप एक बहुत नॉर्मल कॉलेज से BC BSc की पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने, उसके बाद से लेके आपका जो MCA करने NIT तिरछी तक पहुंचने का जो सफ़र था वो कैसा रहा? मेरा सफ़र एक्मे अकेडमी से स्टार्ट हुआ। इसका मैंने दोस्त के थ्रू ही पता चला। मेरा फ्रेंड था, उसके जो भैया थे वो NIT तिरछी से ही निकले हुए हैं, तो उनके थ्रू मुझे एक्मे के बारे में पता चला, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मेरे सपने ज़्यादा बड़े नहीं थे, मैं रायपुर के सपने देखा करता था। यहाँ आके मेरे सपने बड़े होते गए। अब मैं यहाँ सपने अपने फुलफ़िल भी कर लिया। ये एक्मे पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि बढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारे हर्डल आए, लेकिन सबको धीरे धीरे पार करते गया। यहाँ सर जो है सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत मदद किया, उन्होंने अच्छा गाइड किया। तो इस शुरुआत पे तो इतने अच्छे मार्क्स किसी के आते नहीं हैं, है ना। ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हमारे मार्क्स स्टार्टिंग से अच्छे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम मेहनत करते जाओ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा आएगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हर किसी को सोच के चलना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारा खुद को सुधार सकते हो। तुम्हें सुधारने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। आपका एक्मे अकेडमी में जो सफ़र रहा, कि आपको एक्मे अकेडमी में पढ़ाई कैसी होती थी, या इसका यहाँ पे जो आपको डेली के जो करिकुलम मिलते थे, जो कंटेंट्स मिलते थे, जो टेस्ट सीरीज मिली, जो क्लासेस थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा एक आदत है, मैं खुद से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। सेल्फ स्टडी मेरा हो नहीं पाता, क्योंकि बचपन से यही आदत थी, कोई ना कोई पढ़ा देता था तो मैं पढ़ लेता था। तो इसीलिए यहाँ पे आने पे सबसे ज़्यादा मदद में यही मिला कि जो सर थे, कार्तिक सर जो हैं, उन्होंने हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझाई है, पूरे डेप्थ में समझाई है। तो हमें किसी चीज़ को रिफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो यहाँ का मटेरियल है बहुत ही अच्छा था। मैंने सिर्फ एक बुक लगाई है, वो भी पूरी नहीं लगा पाया, क्योंकि मैं सफिशेंट तो यहाँ कोचिंग का कंटेंट ही था। मैं आराम से शीट लेके बैठता था, वही सॉल्व करता था, और मैंने यहाँ के टेस्ट सीरीज छोड़ के मैंने और कहीं से कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, क्योंकि मैं इतना दुनिया भर का क्वेश्चन इकट्ठे करने का मतलब नहीं है जब तुम उसके बिहाइंड द सीन समझ नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन क्यों होता है, कैसे होता है, ये पहले समझो, फिर क्वेश्चन करो, तभी तो तुम्हारा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैंने यहाँ जाके सीखा कि वो क्वेश्चन होता क्यों है, ये ऐसा बनाया क्यों जाता है। वो बनता है तो सभी से है, लेकिन क्यों बनता है सबसे नहीं होता। बिल्कुल, आपने ये वाली बात बहुत सही कही विकास, कि आप अगर किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक एकेडमी की अगर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस एक ही चीज़ को एक पूरी शिद्दत, पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। 10 अलग अलग जगह अगर आप जाएंगे तो आप शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका दिमाग उन सारी चीज़ों को शायद साथ में बैलेंस करके मैनेज ना कर पाए। तो एक चीज़ पे ही लगना चाहिए और एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वो काफ़ी सही चीज़ कही आपने। इसके अलावा में फिर ये कि क्लासेस का स्केड्यूल वगैरह रूटीन कैसा था आपका, जो यहाँ पे आप डे टू डे पढ़ रहे थे, उसका रूटीन कैसा था आपका? हमारा रूटीन ऐसा था, हमने कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तुमको 10 बजे एकेडमी पहुंचनी है। तो हम सुबह आराम से उठते थे, जल्दी ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर हम एकेडमी में आ जाते थे। एकेडमी में अपना सुबह से सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग होती थी, हम आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे। 12-1 बजे 2 बजे तक जितनी तुम अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लो, तुम उठना नहीं है। उसके बाद हमें लंच ब्रेक मिला करता था, उसके लंच के बाद हमारी क्लासेस लगी करती थी।
तो क्लासेस के टाइम पे नो हल्ला, नथिंग, सिर्फ क्लासेस पे ध्यान दो। तुम अपना पर्सनल वर्क भी नहीं करना है, क्योंकि क्लासेस में जो समझ सकते हो तुम कहीं नहीं समझ सकते। खुद से समझने में तुम्हें दिन लग जाएंगे जो तुम क्लास में 1 घंटे में समझ लोगे। इसलिए क्लासेस में मस्ट फोकस करो। क्लासेस कभी मिस करनी नहीं चाहिए, और हम कभी करते भी नहीं थे। हमें सर की हर एक क्लास देखी है, हर एक क्लास अटेंड की है, और हमें क्लासेस की हर एक बातें याद है। और सिर्फ क्लासेस ही कारण है जो हमने इतने अच्छे रैंक लाए हैं, क्योंकि क्लासेस नहीं होते तो हमारे रैंक भी नहीं होता। तो विकास, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं कि हर एक बच्चा जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, निमसेट या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो वो अपने उस जर्नी में बहुत सारे अलग अलग फेजेस से गुजरता है। बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो उनसे डील करता है, और डील करते करते ही वो एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंचता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको उन सब प्रॉब्लम्स के साथ क्या एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया, आपने उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला, ताकि कहीं अगर वैसी कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, तो वो उससे रिलेट करके वो उसे सॉल्व कर पाए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। पहली दिक्कत कि पहला तो आता है हम पढ़े कहाँ से, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो तुम सिर्फ शुरुआत करो, तुम किसी से भी गाइड ले लो, कार्तिक सर को फ़ोन लगाओ, किन्हीं को भी, किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो। पहले तुम्हें शुरुआत करनी है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है। तो तुम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, अपनी शुरुआत करो। उसके बाद तुम्हें कोई भी एक बुक फॉलो करनी है, तुम्हें एक ट्यूटर फॉलो करना है, तुम ट्यूटर के साथ चलते रहो, बुक चलाते रहो, तो तुम्हारी यहाँ प्रिपरेशन की चलती रहेगी। कोई भी डाउट आते हैं तुम कंसल्ट कर सकते हो, यहाँ एक्मे एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ भी तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब यहाँ के स्टूडेंट नहीं है तो तुम पूछ नहीं सकते। बहुत सपोर्टिव है सर, तुम्हें सब कुछ अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये सब तुम कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज लेते हो या फिर तुम टेस्ट वगैरह देते रहते हो, मॉक टेस्ट वगैरह हर कोई देता है, प्रैक्टिस के लिए देना पड़ता है। मॉक टेस्ट सबसे मस्ट है, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऐसे में तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आते कैसे हैं, एग्ज़ाम में करना कैसा है। और एग्ज़ाम में जब बैठ गए तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये सोच के बैठो कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो सबने ही पढ़ा है। ठीक है, तो अपने पे सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम पे कि मुझसे नहीं बने तो किसी से नहीं बनेंगे। तो प्रेशर एक्स्ट्रा बिल्डअप करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन तुमसे बनने वाले हैं तो उससे बनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो तुमसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। ओके, इसके अलावा मैं मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे? नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें तो हर किसी का अपने पर्सनल इशू होते हैं, उसको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर स्टडी की बात करें तो स्टडीज़ पे टाइम टेबल मेंटेन करना इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम क्या पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा मैटर कभी नहीं करता ही नहीं है। मैटर ये करता है तुम पढ़ कितने रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बैठता कितना है, तुम्हें समझ कितने आ रहे हैं। क्योंकि आखिरी में तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे होंगे, 2 घंटे में तुम्हें सब लिखना है। तो एक टाइप से ऐसा काम करो कि तुम्हारा दिमाग SSD होना कि HDD, इतना स्लो मत चलो कि तुम कोई प्रोसेस ही ना कर पाओ। ग्रेट, ये काफ़ी सही बात कही है आपने कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपका जो टारगेट है उस पर्टिकुलर डे का वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। आपको डे वाइज टारगेट बनाने चाहिए कि मुझे इतने दिनों में ये पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म करना है, इतने दिनों में मुझे सिलेबस कवर करना है, और उस ड्यूरेशन के अंदर में आपको सिलेबस कवर करना ही चाहिए। तब जाके आपकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी होगी। पूछूंगा कि आपका टेस्ट सीरीज़ का जो एक्सपीरियंस रहा, एक्मे एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ ओवरऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है, काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं इससे जो बच्चे इसको अवेल करते हैं। तो इसके साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे? मेरी प्रैक्टिस तो टेस्ट सीरीज से हुई है, मैं सिर्फ ध्यान देता था, सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ध्यान देता था। मैं टेस्ट ज़्यादा मैं मिस करता ही नहीं था। कोई पार्टिकुलर रीज़न भी हो जाए तो मैं ट्राई करता था कि मैं अटैम्प्ट कर ही लूँ, क्योंकि उसमें देने पे क्या होता है, टेस्ट देने से अपना प्रैक्टिस बना हुआ होता है और समझ भी आता है कि अपने को कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में बन जाने चाहिए। टेस्ट सीरीज देते रहोगे तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। ऐसे में तुम्हें एक लेवल बना रहेगा। तुम जैसे बहती नदियाँ होती है वैसे तुम बहते रहोगे तो फ्लो पे बहती नदी हमेशा साफ होती है, ना कि ठहरा हुआ पानी। जैसे अपन कोई भी तालाब देखते हैं, तालाब के पानी की भी साफ नहीं होती जितनी नदियों की होती है। तो तुम हमेशा बहते रहो, बहते बहते तुम्हारा दिमाग हमेशा साफ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक निशानी है जो एक अंडर 100 रैंक लाने वाला स्टूडेंट बता रहा है। ये वाली चीज़ इसी से ही रिलेटेड मैं पूछूंगा कि अंडर 100 रैंक लाना मतलब ये एक आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तो कोई एक स्टूडेंट अगर एस्पायर कर रहा है कि उसको अंडर 100 अंडर 10 रैंक लेके आना है, तो वो ये वाली चीज़ कैसे करेगा? तुम्हें ये तो सोच के मत चलो कि तुम्हारा अंडर 100 आएगा। तुम ये सोच के चलो तुम्हारा AIR1 आएगा ही आएगा।
क्योंकि AI11 तुम ला सकते हो, पहला। और दूसरा, इसको लाने के लिए तुम्हें अपना पोटेंशियल पता है, तुमसे कौन से क्वेश्चन होते हैं कौन से नहीं होते। यहाँ कोई नहीं है जिससे सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम्हें जो टॉपिक अच्छा लगता है वहाँ से शुरुआत करो, उसे पढ़ो, फिर तुम नया एक्सप्लोर करो, उसे पढ़ो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। इससे प्रोग्रेस पे रहोगे तो तुम्हारा रैंक भी प्रोग्रेस पे रहेगा। विकास, आपने BCA कर रखा है, और जब आप BCA कर रहे थे तब, और अब जब आप BCA कर चुके हैं, आप MCA कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके अकॉर्डिंग इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो हर बच्चे का सपना होता है कि बड़ा होकर इंजीनियर बने, और बड़ा होते होते इंजीनियर बदल के हो जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। हर किसी को अच्छा पैकेज चाहिए। तो क्या नॉर्मली MCA जो है हमें अपना सपना पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। MCA हर किसी का सपना पूरा करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना एक छोटा रास्ता नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे लाइफ में अगर MCA की बात करें तो आप चाय कैसे भी बना लो, अगर उसमें आप शक्कर नहीं डाले तो चाय नहीं लगेगी। और वो शक्कर मेरे लाइफ में MCA है। उसने मेरे पूरी लाइफ को, अभी तक की पूरी जर्नी उसने मीठी कर दी। तो आपका कहना है विकास कि जो भी बच्चा BCA कर रहा है या BSc CS कर रहा है, हर उस बच्चे को MCA करना ही चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर एक बच्चे को MCA करना चाहिए, क्योंकि MCA अपने बैचलर डिग्री को एक वेटेज देता है। ऐसे BCA वगैरह आप करके निकले तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने मिलता नहीं है, आप दुनिया को एक्सप्लोर के नहीं होते। BCA सिर्फ एक कुआं है, आप सिर्फ कुएं पे हो, कुएं के पानी को आपने BCA समझ लिया। अब जब MCA करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि समुंदर भी होता है दुनिया में, कि समुंदर में पानी क्या होता है, समुंदर कितनी बड़ी होती है, ये एक्सप्लोर करोगे। तो मेरे हिसाब से MCA हर किसी को करनी चाहिए। तो विकास, एक बहुत बड़ा इशू जिसे हर बच्चा फेस करता है कि एग्ज़ाम प्रेशर से कैसे डील किया जाए। जो आपने साल भर में पढ़ा हुआ है उसे आपको फुल पोटेंशियल के साथ उस 2 घंटे के अंदर देना होता है, तो उस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए वो बताएं। पहले प्रॉब्लम से डील करने के लिए तुम्हें तो मॉक टेस्ट देने चाहिए। तुम्हें मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। मॉक टेस्ट एक काम ये करता है कि तुम्हें आदत डाल देता है कि जो भी क्वेश्चन है तुमने करते जा रहे हैं, तो तुम्हें एक हैबिट बन जाती है कि मैं इधर से क्वेश्चन इधर से सॉल्व करता हूँ। तो तुम वहाँ भी निमसेट में जाके वैसे ही करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें एक प्रैक्टिस बना रहेगा और वहाँ जाके फिर तुम ऐसा ही करोगे। और फिर दूसरा दिक्कत ये आ जाता है कि अपन बैठे कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, तो क्वेश्चन को तुम्हें सीधा स्किप करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन किसी से नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो इतनी मेहनत की है वो तुम्हारा फालतू के नहीं है। दूसरी बात ये, अपन क्या करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जर्नी पे, लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि आखिरी पे हमको क्या ये भूल जा रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, ऐसे एक डाउट रहता है। तो अपना जो रिवीजन प्रोसेस है वो अच्छे से करो, जो तुमने पढ़ा है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। आखिरी समय में कोई भी नई चीज़ पे हाथ नहीं डालना चाहिए। तुमने वो साल भर नहीं पढ़ा था तो आखिरी टाइम में वो तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा पैसा दे देगा कि इसका ये टाइप है उसका वो टाइप है। तो तुम लास्ट में सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, तुमने जो पढ़ा है सिर्फ वही आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो नए चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए एग्जाम टाइम में, जो तुमने पढ़ा है उसी पर रिविजन करो और वहाँ जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करो। तो काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ का इंटरव्यू, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमारे व्यूअर्स को बताई। बट अदर दैन ऑल दोज क्वेश्चंस, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो एक बच्चा जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसने काफ़ी अच्छा रैंक एस्पायर करके रखा हुआ है कि उसको वो रैंक लेके आना है, उसके लिए आप एक क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोई एक शॉर्ट वे में बताइए। पहले तो खुद पे भरोसा रखो, दूसरा एक्मे के कंटेंट पर भरोसा रखो, और तीसरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, उसको कभी लूज़ नहीं करना है। तो इसी के साथ आप सभी के अगर कोई और भी डाउट्स है तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको निमसेट से रिलेटेड या अदर MCA एंट्रेंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें।